शीर्षक: सोफी के साथ दर्शन शास्त्र की खोज, सोफी की दुनिया का एक विस्तृत सारांश। परिचय: जोस्टीन गार्डर द्वारा लिखित सोफीज वर्ल्ड एक असाधारण उपन्यास है जो पाठकों को दर्शन के इतिहास के माध्यम से एक मनोरम यात्रा पर ले जाता है। कहानी सोफी अमुंडसेन नाम की एक युवा लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे रहस्यमय पत्र मिलने लगते हैं जो उसे दर्शन की दुनिया से परिचित कराते हैं। जैसे जैसे सोफी पत्रों में गहराई से उतरती है, वह अस्तित्व के रहस्यों को जानने और जीवन, वास्तविकता और मानव अस्तित्व के बारे में मूलभूत सच्चाइयों को समझने की खोज में निकल पड़ती है। विस्तृत स्पष्टीकरण। 1. सोफी की यात्रा की शुरुआत। कहानी एक जिज्ञासु और बुद्धिमान किशोरी सोफी अमुंडसेन से शुरू होती है, जिसे अपने मेलबॉक्स में एक रहस्यमय पत्र मिलता है। पत्र में एक सरल लेकिन गहन प्रश्न पूछा गया है, आप कौन हैं? संदेश से उत्साहित होकर सोफी प्रेषक की पहचान उजागर करने और पत्रों के पीछे के रहस्यों को उजागर करने की खोज में निकल पड़ती है। उदाहरण: कल्पना कीजिए कि आपके मेलबॉक्स में एक पत्र प्राप्त हो रहा है जिसमें पूछा गया है, आप कौन हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये पत्र आपके मन में क्या प्रश्न जगाएगा? यह वही स्थिति है जिसमें सोफी अपनी यात्रा की शुरुआत में खुद को पाती है। 2. अल्बर्टो नॉक्स से मुलाकात। जैसे जैसे सोफी पत्रों में गहराई से उतरती है, उसका सामना अल्बर्टो नॉक्स नामक एक रहस्यमय दार्शनिक से होता है, जो उसकी दार्शनिक यात्रा में उसका गुरु और मार्गदर्शक बन जाता है। अल्बर्टो ने सोफी को दर्शन शास्त्र की दुनिया से परिचित कराया और उसे उन महान विचारकों और उनके विचारों के बारे में सिखाया जिन्होंने पूरे इतिहास में मानव विचार को आकार दिया है। उदाहरण: अल्बर्टो नॉक्स सोफी के दार्शनिक गुरु के रूप में कार्य करता है, जो उसे दर्शन की जटिल और अक्सर भ्रमित करने वाली दुनिया के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। जिस तरह एक शिक्षक छात्रों को कठिन विषयों से गुजरने में मदद करता है, उसी तरह अल्बर्टो दर्शन शास्त्र की गहन अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने में सोफी की सहायता करता है। 3. प्राचीन दर्शन की खोज। दर्शन शास्त्र के माध्यम से सोफी की यात्रा प्राचीन यूनानी दर्शन की खोज से शुरू होती है, जहां वह सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की शिक्षाओं के बारे में सीखती है। वह सुकरात की पूछताछ की पद्धति, प्लेटो के रूपों के सिद्धांत और नैतिकता और राजनीति के बारे में अरस्तु के विचारों की खोज करती है। उदाहरण: सोफी को सुकरात के प्रसिद्ध कथन के बारे में पता चला, बिना जांचा गया जीवन जीने लायक नहीं है। यह विचार व्यक्तियों को आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण के महत्व पर जोर देते हुए उनके विश्वासों, मूल्यों और कार्यों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 4. पुनर्जागरण और ज्ञानोदय के माध्यम से यात्रा। सोफी पुनर्जागरण और ज्ञानोदय काल की खोज करके अपनी दार्शनिक यात्रा जारी रखती है, जहां उसका सामना डेस्कार्टेस, स्पिनोजा और लॉक जैसे प्रभावशाली विचारकों से होता है। वह डेस्कार्टेस के प्रसिद्ध कथन कोगिटो एगो सम, मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ, के बारे में जानती है, और ब्रह्मांड के अनंत पदार्थ के रूप में स्पिनोजा की ईश्वर की अवधारणा का पता लगाती है। उदाहरण: डेस्कार्टेस का कथन, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, सोफी को अस्तित्व की प्रकृति और आत्म जागरूकता की निश्चितता पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह विचार उसे अपनी पहचान और अपने अस्तित्व की वास्तविकता के बारे में गंभीर रूप से सोचने की चुनौती देता है। 5. आधुनिक दर्शन का सामना। दर्शन शास्त्र के माध्यम से सोफी की यात्रा उसे आधुनिक विचार के दायरे में ले जाती है, जहां उसका सामना कांट, हेगेल और मार्क्स जैसे क्रांतिकारी विचारकों से होता है। वह कांट के पालौकिक आदर्शवाद, हेगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति और मार्क्स की पूंजीवाद की आलोचना से जूझती है। उदाहरण: सोफी को कांट के नामात्र और अभूतपूर्व दुनिया के सिद्धांत के बारे में पता चलता है, जो बताता है कि वास्तविकता की हमारी धारणाएं हमारे व्यक्तिपरक अनुभवों और संज्ञानात्मक क्षमताओं से आकार लेती हैं। यह अवधारणा वास्तविकता की प्रकृति और मानव ज्ञान की सीमाओं के बारे में उनकी समझ को चुनौती देती है।
6. अस्तित्ववाद और उत्तर आधुनिकतावाद का सामना। जैसे जैसे सोफी की दर्शन शास्त्र की समझ गहरी होती जाती है, वह अस्तित्ववादी और उत्तर आधुनिकतावादी विचारों का सामना करती है, जो सत्य और वास्तविकता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं। वह कीरकेगर्ड और कैमस जैसे विचारकों के अस्तित्व संबंधी संकट के साथ साथ डेरिडा और फौकॉल्ट के विखंडनवादी सिद्धांतों की पड़ताल करती है। उदाहरण, सोफी अस्तित्व सार से पहले है कि अस्तित्ववादी विचार से जूझती है, जो बताता है कि व्यक्ति जीवन में अपना अर्थ और उद्देश्य बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह अवधारणा उसे मानव अस्तित्व की अनिश्चितता और अस्पष्टता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। 7. नैतिकता और नैतिकता पर विचार करना। अपनी पूरी यात्रा के दौरान सोफी सही और गलत, अच्छाई और बुराई और न्याय की प्रकृति के बारे में नैतिक और नैतिक सवालों से जूझती रही। उसे नैतिक दुविधाओं और विचार प्रयोगों का सामना करना पड़ता है, जो उसे नैतिक निर्णय लेने की जटिलताओं और उसके कार्यों के निहितार्थों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। उदाहरण, सोफी विभिन्न परिदृश्यों के नैतिक निहितार्थों पर विचार करती है, जैसे कि ट्रॉली समस्या, जहां उसे ये तय करना होगा कि एक की कीमत पर कई जिंदगियों को बचाने के लिए भागती हुई ट्रॉली को मोड़ना है या नहीं। ये दुविधा उसे व्यक्तिगत जीवन के मूल्य को बड़े अच्छे के मुकाबले तौलने की चुनौती देती है, जिससे वह अपने नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित होती है। 8. पूर्वी दर्शन को अपनाना। पश्चिमी दर्शन के अलावा सोफी की यात्रा उसे ताओवाद, जैन, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सहित पूर्वी दार्शनिक परंपराओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। इन मुठभेड़ों के माध्यम से वह वास्तविकता और मानवीय अनुभव को समझने के वैकल्पिक तरीकों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करती है, जिससे उसका दृष्टिकोण पश्चिमी विचारों की सीमाओं से परे व्यापक हो जाता है। उदाहरण, सोफी ताओवाद में वू वेई की अवधारणा के बारे में सीखती है, जो सहज कार्रवाई और प्राकृतिक सहजता के महत्व पर जोर देती है। यह विचार उसे आसक्तियों और इच्छाओं को त्यागने, जीवन के प्रवाह को अनुग्रह और सहजता से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सोफीज वर्ल्ड विचारोत्तेजक उद्धरणों से भरा है, जो प्रतिबिंब और चिंतन को प्रेरित करते हैं। यहाँ कुछ उल्लेखनीय उद्धरण उनके महत्व के स्पष्टीकरण के साथ दिए गए हैं। 1. सबसे बुद्धिमान वह है जो जानती है कि वह नहीं जानती। यह उद्धरण विनम्रता और आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर देता है। ये सुझाव देता है कि सच्चा ज्ञान हमारे ज्ञान और समझ की सीमाओं को पहचानने से आता है। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करके हम सीखने और विकास के लिए खुद को खोलते हैं। यह उद्धरण हमें जीवन को जिज्ञासा और खुलेपन के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, हमेशा दुनिया के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने की कोशिश करता है। 2. अच्छे दार्शनिक बनने के लिए हमें केवल आश्चर्य की क्षमता की आवश्यकता होती है। यह उद्धरण इस विचार पर प्रकाश डालता है कि दर्शनशास्त्र विद्वानों या बुद्धिजीवियों के लिए आरक्षित नहीं है, बल्कि दुनिया के बारे में आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ है। ये सुझाव देता है कि दार्शनिक जांच की नींव अस्तित्व के रहस्यों पर आश्चर्य करने और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में प्रश्न पूछने की हमारी क्षमता में निहित है। आश्चर्य की भावना पैदा करके हम अपनी दार्शनिक यात्रा शुरू कर सकते हैं और जीवन की गहरी सच्चाइयों का पता लगा सकते हैं। 3. सोचना ही काफी नहीं है, सही ढंग से सोचना भी जरूरी है। यह उद्धरण दार्शनिक जांच में आलोचनात्मक सोच और तार्किक तर्क के महत्व को रेखांकित करता है। ये हमें याद दिलाता है कि केवल विचार में संलग्न रहना ही पर्याप्त नहीं है, हमें सटीक और तर्कसंगत रूप से सोचने का भी प्रयास करना चाहिए। ठोस तर्क और तार्किक विश्लेषण के लिए अपनी क्षमता विकसित करके हम दार्शनिक प्रश्नों की जटिलताओं से निपट सकते हैं और अधिक सार्थक अंतर्दृष्टि तक पहुंच सकते हैं। 4. आश्चर्यचकित होने का मतलब ये समझना है कि कोई बहुत कम जानता है। यह उद्धरण ज्ञान की खोज में आश्चर्य और विनम्रता के बीच संबंध पर जोर देता है।
ये सुझाव देता है कि वास्तविक जिज्ञासा हमें अपनी अज्ञानता की विशालता और हमारी समझ की सीमाओं को पहचानने की ओर ले जाती है। आश्चर्य की मुद्रा अपनाने से हम नए विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं, जिससे जीवन के रहस्यों के प्रति गहरी सराहना बढ़ती है। 5. जीवन दुखद और गंभीर दोनों है। हमें एक अद्भुत दुनिया में ले जाया जाता है। हम यहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और एक संक्षिप्त क्षण के लिए एक साथ घूमते हैं। फिर हम एक दूसरे को खो देते हैं और जैसे ही हम आए थे अचानक और अनुचित रूप से गायब हो जाते हैं। यह उद्धरण मानव अस्तित्व की क्षणिक प्रकृति और जीवन की मुठभेड़ों की नश्वरता को दर्शाता है। यह मार्मिकता और उदासी की भावना पैदा करता है। हमें दूसरों के साथ हमारे संबंधों की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाता है। इस एहसास में निहित दुख के बावजूद जीवन के क्षणभंगुर क्षणों की सुंदरता और आश्चर्य के प्रति श्रद्धा का भाव भी है। सोफीज वर्ल्ड का प्रत्येक उद्धरण दर्शन, ज्ञान और मानव अनुभव की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वे हमें जीवन को आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ देखने, आलोचनात्मक और तार्किक रूप से सोचने और अस्तित्व के रहस्यों को विनम्रता और श्रद्धा के साथ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष: सोफीज वर्ल्ड दर्शन शास्त्र का एक उल्लेखनीय अन्वेषण है, जो पाठकों को जीवन के बड़े प्रश्नों पर विचार करने और दुनिया के महानतम विचारकों के गहन विचारों से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। सोफी की आत्मखोज की यात्रा के माध्यम से पाठकों को दार्शनिक अवधारणाओं और सिद्धांतों की एक विविध श्रृंखला से परिचित कराया जाता है, जिन्हें सुलभ और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अंततः सोफीज वर्ल्ड खुद को और हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक उपकरण के रूप में दर्शन की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। पाठकों को अपने स्वयं के बौद्धिक साहसिक कार्य शुरू करने और अस्तित्व के रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। इस व्यापक सारांश में हमने सोफीज वर्ल्ड में प्रस्तुत प्रमुख विषयों, पात्रों और दार्शनिक अवधारणाओं का पता लगाया है, जो पाठकों को उपन्यास की गहन अंतर्दृष्टि और दार्शनिक पूछताछ की गहरी समझ प्रदान करता है। सोफी की यात्रा के माध्यम से पाठकों को धारणाओं पर सवाल उठाने, गंभीर रूप से सोचने और अपने जीवन में गहरे अर्थ खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे सोफी की दुनिया मानव स्थिति की एक कालातीत और विचारोत्तेजक खोज बन जाती है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।